आदरणीय डॉक्टर हसमुख भाई सोनी जी, आदरणीय चिंतन भाई भट्ट जी, आज हमारे इस कार्यक्रम के विशेष पद्मश्री उदय देशपांडे जी और नेचुरोपैथी के लीगल एस्पेक्ट से कई सालों से काम करने वाले हमारे मित्र भावनगर के डॉक्टर सुनील मेहता जी, मैं इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अभी विशेष रूप से कॉलेज में, स्कूल में जब कार्यक्रम होता है, दीक्षांत प्रोग्राम होता है, कन्वोकेशन प्रोग्राम, इस प्रकार का ये सत्र है और सभी लोग, कुछ लोग गए भी हैं, कल जो आए थे रात में गए, कुछ लोग सुबह गए हैं, लेकिन आप सभी सेलेक्टेड, मतलब ये लोग इस मीटिंग में, इस कार्यक्रम में आएंगे, उनको ट्रेनिंग मिलेगा तो वो वहां पर जाके आयनों का काम या नेचुरोपैथी योग का काम, जूनागढ़ की बात आ रही थी, ये भी कंफ्यूज हो रही थी और वो भौतिक भाई भी कंफ्यूज हो रहा था। तो ऐसा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो संगठन का काम है उसके बारे में जानकारी देना, और जो संगठन में वर्तमान में काम कर रहे हैं उनके लिए एक गाइडलाइन, एक एसओपी, जब तक ये गाइडलाइन नहीं रहेगी तो काम करने में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो अध्यक्ष का रोल क्या होता है, जनरल सेक्रेटरी कौन होता है। कई बार हम देखते हैं पूरे देश में पहले महाराष्ट्र एक नंबर पर, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिविटी हुआ करते थे, योगा डे हो, नेचुरोपैथी डे हो, देश भर में जितने भी कार्यक्रम हम करते थे, जनरली महाराष्ट्र, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं तो अधिकतर प्रवास वहां पर होता था। अभी ये हितेश भाई और हमारे राघव भाई कुछ जादू किए लगता है, पिछले साल 1.5 साल से यहाँ पर कंटिन्यू आ रहा हूं मैं, यानी साल में 4-5 बार प्रवास हो ही जाता है। प्रवास नहीं, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, जैसा वो हेतल बहन ने बताई, ये 24 घंटा भी काम की है कंटिन्यू। जब वो हेतल बहन की है तो ये भाई लोगों का क्या हाल हो गया होगा, आप विचार करो। कुछ लोग सोए ही नहीं, यानी कंटिन्यू ऐसा किए। तो मैं इस उपलक्ष्य में, इस मंच से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि कोई भी काम किसी एक व्यक्ति के कारण या 2 व्यक्ति के कारण नहीं होता। कोई भी काम सफल होता है, अच्छा होता है, उसमें सभी टीम का मेहनत होता है। दूसरी बात, उस 4 लोगों के मेहनत को देखकर 400 लोग प्रभावित होते हैं। तो ऐसे ही कुछ गुजरात आईएनओ में हुआ है और मेरे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं। वडोदरा आईएनओ बहुत स्लो मोड में था, स्लीपिंग मोड में था। तो और देखो, ये लगभग 80 स्थानों पर योगा डे का कार्यक्रम किए और वहां पर नेचुरल फार्मिंग के ऊपर पहला कॉन्फ्रेंस होना है, तो उसके लिए भी यही जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल थे। इन्होंने खोज निकाला कि गुजरात में ये नेचुरल फार्मिंग का यूनिवर्सिटी है। तो मैंने बोला, ऐसा देश में कोई नेचुरल फार्मिंग का यूनिवर्सिटी है नहीं? तो बोला नहीं है। मैं बोला ऐसा मानूंगा नहीं, तुम जाओ, जाके फोटो खींचो और मुझे भेजो। वो सच में वहां पर नेचुरल फार्मिंग का यूनिवर्सिटी, यानी देश का पहला है ऐसा, केवल नेचुरल फार्मिंग के ऊपर ही वो काम करता है। और ऐसे स्थान पर हमने अद्भुत, एक बहुत बड़ा, बहुत सफल नेचुरल फार्मिंग के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किए, जिसकी अप्रिसिएशन राज्यपाल ने तो किया ही किया, यानी देश भर में ये नेचुरल फार्मिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा मैसेज हम गुजरात के इस कार्यक्रम के माध्यम से देने में सफल हुए।
अभी आईएनओ क्या है, कैसा काम करता है, मुझे इसीलिए बोलना पड़ रहा हो, क्लियर कट और थोड़ा स्पष्ट बोलना चाह रहा हूं। ये एक ऐसी संस्था है, निस्वार्थ भाव से तन मन धन से समर्पित होकर नेचुरोपैथी और योग को घर घर तक पहुंचाने का उद्देश्य पद्मश्री जयप्रकाश अग्रवाल जी ने देखा है। और मुझे खुद 30 साल हो गए और मैं 30 साल में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। अभी यहां पर बहुत दिनेश भाई मुंद्रा जी, उनकी संस्था जिस संस्थान के साथ वो जुड़े हैं लगभग 70 साल हो गए, लेकिन हमें पता ही नहीं दिनेश भाई मुंद्रा जी भी कच्छ में कोई है और उनकी संस्था 70 साल से काम करती है। इस संगठन एक प्लेटफॉर्म देता है जिसके अंदर जो टैलेंट है उसको दिखाने का प्लेटफॉर्म देता है और इस एक अच्छे कार्य के साथ जोड़ने का, कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव काम के साथ जोड़ने का कार्य इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन करता है। इसमें संस्था के संस्थापक या मैं अध्यक्ष हूं, हमारा कोई उसमें स्वार्थ नहीं है। जितने भी देश में नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल है, अभी कल मैं जा रहा हूं उधर भुज साइड में, क्यों जा रहा हूं, देश में सबसे पहले बड़े बड़े नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल केवल गुजरात में थे, कच्छ और भुज साइड में। और पहले कभी मैंने देखा था, तो अभी मैं वापस जा रहा हूं ताकि वहां पर जितने भी हॉस्पिटल है तो उनका क्या बेंचमार्क है, क्या एसओपी है, कैसा चलते हैं, लॉस प्रॉफिट है क्या नहीं है, उनको दिक्कत क्या आती है, थेरापिस्ट उनको मिलते क्या नहीं मिलते, ये सभी स्टडी करने के लिए मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं। तो मेरा विशेष आग्रह है आपको, ये जो गाइडलाइन आपको दिया गया है, सभी के पास है ये गाइडलाइन एसओपी मिला है? कितने लोगों को नहीं मिला? कितने लोगों को मिला? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको मिला है, किट में है, तुझे भी मिला है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, इसको प्लीज 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 घर में जाके भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ो। और क्योंकि इसीलिए एक बार मैं ब्रीफ थोड़ा बता रहा हूं ताकि आप पढ़ने के बाद इजीली समझ सको। पढ़ने के लिए बहुत कुछ रहता है, दिमाग में जाता नहीं, कचरा बहुत भरा रहता है। तो इसीलिए एक बार ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये पेज समझने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। मुझे संगठन के जो पिछले 15 साल से जुड़े हैं ऐसे भी कार्यकर्ता पूछते हैं, सर वो सेक्रेटरी बड़ा होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी छोटा होता है, वो क्या होता है, ऐसे कई बार पूछते हैं संगठन के कार्यकर्ता। ये केवल यहां की बात नहीं है, तो उसके आधार के ऊपर ये हमने तैयार की। तो इसीलिए इसको पढ़ना एक अलग चीज होता है, पढ़कर समझना, कहीं डाउट आ रहा है तो और बात कर लेना। तो इसीलिए आप सभी को निवेदन है और इसी का एक जिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप पढ़ते समय आपको समझ में आ जाए। ये 5 अगस्त 2002 को आईएनओ की स्थापना हुई। सॉरी सर, 2002, 5 अगस्त 2002 को। और इसका उद्देश्य केवल यही था कि नेचुरोपैथी का नॉलेज जैसा महात्मा गांधी ने सोचा था, उसी प्रकार का जयप्रकाश अग्रवाल जी ने सपना देखा और उसके लिए हम लाखों करोड़ों रुपए जयप्रकाश जी खर्च करते हैं। उससे उनको इंडिविजुअल, उनकी कंपनी के लिए कोई फायदा नहीं है। उद्देश्य केवल इतना ही है कि भाई इसका नॉलेज हर व्यक्ति को मिले, चाहे वो 10वीं तक पढ़ा लिखा है, चाहे वो पीएचडी है, चाहे बड़े हॉस्पिटल चलाने वाले हैं, एलोपैथी वाले हैं, वो अपना काम करे। उसके साथ साथ ये नेचुरोपैथी योग का जो भारतीय धरोहर है, भारतीय परंपरा है, भारतीय चिकित्सा पद्धति है, इसका नॉलेज सबको मिलना चाहिए। यह इसका उद्देश्य है। और संगठन में हम प्रयास करते हैं कि 1+1 2 होता है।
नहीं होता है। तो 1+1 11 बनकर काम कैसे करें? सभी के घर में सभी के पास काम है। छोटा भी व्यक्ति है तो वो भी बिजी है, क्लिनिक चला रहे वो भी बिजी है, लेकिन हम अपने काम के साथ साथ समाज में सत्कर्म अच्छे कार्य कैसे करें, इस भावना से लोगों को जोड़ने का लगभग 1 लाख, जैसा आप गुजरात में 1000 कुछ बोल रहे थे, जैसा 1000 मेंबर है, लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में है। ऐसे अलग अलग प्रांत में 30 राज्यों में है। तो कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक साथ इसका वो करते हैं, लेकिन वहां के जो पदाधिकारी है कभी कभी उनको ये सभी जानकारी कैसे बताना, बात कैसे करना, प्लानिंग कैसे करना, इसका कहीं ना कहीं कभी ना कभी दिक्कत होती है। तो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष इंटरनेशनल लेवल के भी है, राष्ट्रीय लेवल के हैं, जोनल यानी 5-6 स्टेट मिलाकर एक जोन, और उसके बाद स्टेट, जिला, और कई जगह पर जिले से नीचे मंडल तालुका लेवल पर भी है, लेकिन बहुत कम है। तो लगभग ऐसे हमारे 500 डिस्ट्रिक्ट्स ऑल ओवर इंडिया में है।